हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। CFA लेवल 1 के अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं फॉर 2027 एग्जाम्स, देन दिस इज हाई टाइम टू गेट स्टार्टेड। स्पेशली अगर आप February 27 के लिए या May 27 के लिए आई कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है जिसको डिस्कस करना है। एंड ऑब्वियसली वंस यू रजिस्टर यू वुड ऑल्सो वांट टू नो कि आपको कैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए, कैसे आपको सब कुछ तैयार करना चाहिए। तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड रोड मैप वीडियो फॉर एनीबडी हु इज आइंग फॉर February 2027 एंड May 2027 एग्जाम्स। सर, उसके आगे के अगस्त और नवंबर क्यों नहीं कवर कर रहे हो हम? क्योंकि अभी तक उसके लिए इंस्टीट्यूट ने रजिस्ट्रेशन ही ओपन नहीं करी है। तो जिसकी रजिस्ट्रेशन ओपन ही नहीं हुई है, दिस इज लिटिल टू अर्ली टू बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फेब्रवरी और मई का प्लान बनाते हैं, किस तरह हमको अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है एंड एग्जाम अच्छे से दे करके क्लियर करना है एक ही बार में, बिकॉज थिंग्स हैव गॉट वेरी कॉस्टली नाउ। शुरुआत करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एज वी स्टार्ट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आप पहले डेडलाइन सारी जान लो। डेडलाइंस में मैंने डेडलाइन हर तरह से डाल दी आपके लिए। अर्ली रजिस्ट्रेशन कब है, स्टैंडर्ड कब है, अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो कब करना है, उसका रिजल्ट कब आएगा, सब डिटेल में कवर्ड है। दिस इज इन अवर फर्स्ट सेक्शन हियर। सो फर्स्ट सेक्शन में डेडलाइंस की बातें हो रही है। सबसे पहले अगर आपका February 27 में एग्जाम देने का मन है, सो देर इज नो स्कॉलरशिप एप्लीकेबिलिटी फॉर दिस नाउ। हो गया स्कॉलरशिप गॉन। सो नाउ देर इज ओनली early registration date that you need to take care of, which is 7th of July 2026, which is just like now। मतलब एक ही हफ्ता है लगभग, आप यही समझ करके चलिए। तो अगर आपको Feb 27 में एग्जाम देना है, बड़े जोर से देना है, तो अर्ली रजिस्ट्रेशन जरूर से आप ये डेडलाइन जरूर से चेक कर लीजिएगा, एग्जाम इसके अंदर शेड्यूल कीजिएगा। मैं जितनी भी ये डेट्स बता रहा हूँ, इनमें मैं इनवॉइसिंग मेथड को कवर नहीं कर रहा। आई एम जस्ट कवरिंग क्रेडिट कार्ड सिस्टम वगैरह वगैरह। सो दिस विल वर्क इफ यू आर नॉट यूजिंग इनवॉइसिंग मेथड। इनवॉइसिंग मेथड में आप सभी जानते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे सर टोटल खर्चा कितना आएगा? इफ यू गो फॉर 7th of July 2026, देन बी प्रिपेयर्ड फॉर 1,30,000 रुपीज एट लीस्ट। सर वाई दिस मच अमाउंट? बिकॉज यहाँ पे जो मैंने फीस ली है उस फीस में मैंने जीएसटी ऐड कर दिया है। यू विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू पे 18% जीएसटी ऑन द फीस दैट द इंस्टीट्यूट इज चार्जिंग। सो सब मिला करके इतना आपका खर्चा आएगा। मैंने इस पे स्प्रेड वगैरह सब इमेजिन करके 1,30,000 का आपके लिए एक बजट तैयार कर दिया है। आई अंडरस्टैंड कि रुपी बाई डॉलर बहुत वॉलेटाइल है इस पॉइंट पे, सो इट कुड बी एनीथिंग, बट स्टिल आई एम गिविंग यू अ फिगर जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज यू वुड वांट टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड अपने क्रेडिट कार्ड में आप इतनी लिमिट चाहेंगे। सो ये है आपके लिए February 2027। इसके बाद में आपका May 2027 का एक्सेस स्कॉलरशिप पहले खुलेगा। एक्सेस स्कॉलरशिप की जो डेट्स है वो है 12th of August 2026 से 1st of September 2026। सो ये जो विंडो होता है, ये विंडो सिर्फ 20 दिन का होता है, 20 डेज का ये विंडो होता है, एंड यू नीड टू अप्लाई विद इन दिस विंडो। इस विंडो में आप अप्लाई करें, डिसीजन आपको मिलेगा 25th of September का। नाउ द बेस्ट पार्ट इज इंस्टीट्यूट ने डेडलाइंस अच्छी रखी है। आपका अगर स्कॉलरशिप नहीं आया है तो आप अर्ली रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हो। क्यों? क्योंकि 25 सितंबर को आपको पता चल गया कि बॉस मेरा तो नहीं हुआ स्कॉलरशिप में, मान लो कल को ऐसा हो तो फिर आप May 2027 में अर्ली रजिस्ट्रेशन के विंडो में जा सकते हैं। उसकी डेडलाइन है 14th of October। सो आई अंडरस्टैंड अभी भी यहाँ बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, बट स्टिल इंस्टीट्यूट इज गिविंग यू रफली 20 डेज टू बी प्रिपेयर्ड कि हाँ आपको स्कॉलरशिप अगर नहीं भी मिली तो आप अर्ली रजिस्ट्रेशन में जाएं। अर्ली रजिस्ट्रेशन वुड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली द सेम अमाउंट। आज अगर आप February के लिए करते हैं तो भी 130 के आसपास पड़ेगा, मई में भी करेंगे तो 130 के आसपास में कुछ पड़ेगा। फॉरेक्स है, फ्लक्चुएट करता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। इसके बाद में February 27 की जो हमारी स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन है उसकी डेडलाइन आएगी, वो है 5th of November, जो कि बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन उसकी भी रजिस्ट्रेशन होगी, बट थिंग्स विल गेट वेरी एक्सपेंसिव आपके लिए। आप ये मान के चलिए 40,000 रुपीज का डिफरेंशियल आ जाएगा बिटवीन अर्ली रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन। सो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेंट फॉर एवरीबडी, ओनली मेंट फॉर समवन हु इज इन अ हरी। बहुत पैसे भी हैं और हरी में भी हैं तो फिर उनके लिए ये ठीक है, बट अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन अर्ली में करिए, स्टैंडर्ड में मत करिएगा। सिमिलरली May 27 के लिए स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन 10th of February 2027 तक है। सो बहुत टाइम है आपके लिए उसके लिए भी, एंड उसमें भी अमाउंट लगभग 1,70,000 के आसपास लगेगा। दो तीन बातों का आपको ख्याल रखना है। अब जो आपकी फीस लगेगी वो एक सिंगल फीस लगेगी। सो देर इज नो एग्जाम फी एंड देर इज नो रजिस्ट्रेशन फी डिफरेंटली। जो लग रहा है एक बार में लग रहा है। anybody who will not pass the examination will have to pay the entire amount again। so आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप प्रिपेयर्ड हो, जब आप तैयारी कर रहे हो कि भाई इस टर्म में मेरे को देना और खत्म करना है, उसी टर्म में ये काम करिएगा। दूसरा, डेफरल्स का भी ऑप्शन खत्म हो गया है। सो अब डेफरल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यू हैव टू प्लान अ लॉट इन एडवांस ताकि आप इस तरह का
ये एक प्रोग्राम बना सकें कि भाई आपको कब अपना एग्जाम देना है एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकें। एक बात और रिमाइंड करना चाहता हूँ, आमतौर पे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, रजिस्टर कर देते हैं लेकिन अपने एग्जाम सेंटर को बुक नहीं करते, सो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। अब आपके पास वापस बैकआउट करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, तो ऐसे में as and when you complete your registration, try to get an appointment for the exam center immediately. Don't miss on that. अगर नहीं हो रहा है 7 दिन के अंदर कर दीजिए, 10 दिन के अंदर कर दीजिए, बट कर दीजिए। इसको भूल जाना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, so please don't do it. Okay, next we are going to talk about पढ़ाई। सो पढ़ाई की बात करें तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं अबाउट रिसोर्सेज दैट यू विल नीड। तो सबसे पहला जो रिसोर्स है ऑब्वियसली वो है हमारा इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मॉड्यूल है वो। हियर स्टडी मॉड्यूल की जब मैं बात कर रहा हूँ देन आई एम टॉकिंग अबाउट द 10 मॉड्यूल्स दैट द इंस्टीट्यूट हैज। अब ये 10 मॉड्यूल आज की डेट पे अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं इन प्रिंट या कैसे भी, तो आई थिंक अवेलेबल हो चुकी है, तो आप कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये पूरी तरह ऑप्शनल है। आई वुड वांट कि आप इसके अंदर से प्रैक्टिस करें, आई वुड वांट कि इसके अंदर के जितने न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आप उनको सॉल्व करें एंड जो एग्जाम के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं उनको भी आप सॉल्व करें। आई वुड वांट ऑल ऑफ दैट, लेकिन मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा ऑप्शनल एरिया है एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। बट ये ऑप्शनल है, तो अभी के लिए आपके पास में खर्चा करके इस रिसोर्स की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में अदरवाइज ये रिसोर्स है तो आपका काम बन जाएगा। सर ये रिसोर्स अदरवाइज मिलेगा कहाँ? ये आपको मिलेगा इन द लर्निंग इकोसिस्टम। Learning ecosystem is basically the back end where students get access after their registration, and इस access के through you get exposure to the study module in ebook form। ebook PDF नहीं होता, you cannot download it, but आप उसको explore कर सकते हो directly through your learning ecosystem। इसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं और जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वो एनीवेज आपके प्रैक्टिस के लिए अलग से दिए हुए रहते हैं, जो आपके लगभग 1500 के आसपास क्वेश्चंस आपको मिलते हैं बिना प्रैक्टिस पैक को बाय किए भी। वो आमतौर पे वही क्वेश्चंस होते हैं जो इंस्टीट्यूट के हर लर्निंग मॉड्यूल के बाद में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से PDF या फिर मैं प्रिंटेड बुक लेने की दरकार नहीं है। अगर आप इकोसिस्टम पे सॉल्व कर सकते हैं तो आप इकोसिस्टम पे इसको जरूर से सॉल्व करें। नाउ इकोसिस्टम इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिस आउट कर ही नहीं सकते आप। ये हर किसी को एक्सेस मिलता है एंड ये एक्सेस आपको हर रोज एक्सेस कर करके इसमें से रिसोर्सेस को यूज करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है, हो सकता है तो इधर उधर के कुछ इंफॉर्मेशन को भी यहां से गैदर करना है। थर्ड पॉइंट इज ट्यूशन मटेरियल। नाउ नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू टेक ट्यूशंस, बट अगर आप ट्यूशन लेते हैं देन इट इज हाईली लाइकली दैट योर ट्यूशन प्रोवाइडर विल आल्सो प्रोवाइड यू ट्यूशन मटेरियल एज वेल। अब ये ट्यूशन मटेरियल PDF फॉर्म में भी हो सकता है या फिर प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग PDF फॉर्म में देते हैं, यानी वी गिव यू द मटेरियल और आप उस मटेरियल को बाद में प्रिंट कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। ये काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकता है, स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी बात कहूं तो, क्योंकि हमने ये मटेरियल को बनाने के टाइम पे ध्यान दिया है कि इंस्टीट्यूट के चप्पे चप्पे को हम लोग, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के चप्पे चप्पे को हम पहचाने, समझें और उसको अडेप्ट करें इन आवर नोट्स। स्क्वाइजर को भी कहीं कहीं यूज कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को मिला करके एक खुद के नोट्स को हम लोग लेकर के आते हैं और थोड़ा एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को आपके सामने एक्सप्लेन करने की चेष्टा भी करते हैं। सो ये नोट्स आपके लिए कह सकता हूं कि एक तरह से इट इज यूनिकली मेड फॉर यू, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकता है। देन वी हैव कैप्लन स्क्वाइजर। आमतौर पे वी रिकमेंड स्टूडेंट्स कि हाँ आप कैप्लन स्क्वाइजर का एक सेट लेकर के रह सकते हो, बट अगेन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। मेरे हिसाब से अब ये भी ऑप्शनल हो गया है। अगर आपका ट्यूशन प्रोवाइडर का मटेरियल बहुत अच्छा है तो आपको कैप्लन स्क्वाइजर की दरकार नहीं है, बट इन सम केसेस आपको स्क्वाइजर की दरकार पड़ सकती है। सो आई वुड स्ट्रेट अवे नॉट टेल यू नॉट टू बाय दिस। आप देखिए अपनी नीड्स को समझिए, उसके हिसाब से बाय दिस। एंड देन वी हैव इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस पैक। मेरे हिसाब से इट्स अ बिग नो, आपको इसको बाय करने की जरूरत नहीं है, बट आप में से कई होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत टाइम से पहले हो जाएगी एंड दे वुड वांट टू प्रैक्टिस मोर। उस समय आपको हो सकता है प्रैक्टिस पैक लेना पड़े, बट अभी के लिए नॉट रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, विच इज अवर बेंचमार्किंग। सो नाउ वंस यू हैव द रिसोर्सेज यू विल स्टार्ट स्टडीइंग, यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज को छोड़ करके और कोई भी रिसोर्स से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको आप एक बेंचमार्क के तौर पे इवैल्यूएट नहीं कर सकते। यानी आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं मना नहीं करूंगा। मेनी स्टूडेंट्स गो एंड प्रैक्टिस फ्रॉम रैंडम रिसोर्सेज और उनके हिसाब से इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, कंटिन्यू टू डू दैट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम अपनी भी बात करें, हमारे ऐप में जो भी MCQs अपलोडेड है, अगर आप उनको भी सॉल्व कर रहे हैं एंड यू आर वेरी हैप्पी कि यार मेरे तो राइट हो रहे हैं, तो दैट विल गिव यू नो मीनिंगफुल रिजल्ट कि आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है कि नहीं होने वाला। कहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा बताऊं? मिलेगा 2 जगहों पे।
नंबर 1 आपका CFA इंस्टीट्यूट का लर्निंग इकोसिस्टम, जहां पे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, पूरी प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप इसको पूरा डिलीट करोगे, रीसेट करोगे, एंड देन यू विल प्रैक्टिस अगेन एग्जाम तक जाने तक। अगर आपका स्कोर 75% आ जाता है इवन आफ्टर रीसेटिंग द क्वेश्चंस अगेन, यस, आप ध्यान से बात सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप अगर रीसेट करके दोबारा अटेम्प्ट करते हैं और उसमें भी अगर आपका 75% आ जा रहा है तो वो भी एक एक्सेप्टेबल बेंचमार्क है। सो योर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू स्कोर 75% और मोर इन द लर्निंग इकोसिस्टम, बट अनफॉर्चुनेटली द सेम थिंग कैन नॉट बी सेड फॉर द CFA मॉक्स। CFA के जो मॉक्स हैं, CFA इंस्टीट्यूट के जो मॉक्स हैं, वो आमतौर पे थोड़े ज्यादा ट्रिकी हैं। तो यहाँ पे अगर आपका स्कोर 65% और मोर भी होता है तो उससे भी बात चल जाएगी। अगेन प्रैक्टिस पैक वालों को यहाँ पे 5 मार्क मिलते हैं, हमारे को 2 ही मिलते हैं रेगुलर वालों को, तो जितने मिले आप उतने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट इंश्योर कि आपके ये बेंचमार्क्स मीट हो। जहां तक बात है इंस्टीट्यूट के एक्चुअल बेंचमार्क की, तो इंस्टीट्यूट का बेंचमार्क आमतौर पे 69 से 70% के बीच में रेंज करता है। तो अगर आप 75 की तैयारी करके जा रहे हो तो एग्जाम में आपका 70 प्लस आने का चांस ज्यादा है, एंड ऐसे में आपका एग्जाम क्लियर करने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आते हैं अपने फाइनली अप्रोच पे। सर अप्रोच क्या होना चाहिए ये बताइए। अप्रोच 4 सेगमेंट्स पे आपको पढ़ाई करनी है। पहला सेगमेंट है जहां पे आप सिर्फ अपने बेसिक्स पे काम कर रहे हो, यहाँ पे फाउंडेशनल टॉपिक्स पे काम कर रहे हो, जिसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि क्वांट्स आएगा सबसे पहले। क्वांट्स ऑल्दो बहुत बड़ा सिलेबस है, अभी नया अडेप्ट भी हुआ है, नया चेंजेस भी आया है इसमें, तो ऐसे में क्वांट्स के नए वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे आपके लिए, लेकिन बनाने पड़ रहे हैं वापस नए, पुराने वीडियोस आपके काम नहीं आ रहे। सो एनीबॉडी हु हैज ऑलरेडी एनरोल्ड विद अस, आप कॉन्ट्स के वीडियोस वहां से मत देखिए जो हम लोगों ने ऑलरेडी अपडेट किया होगा या पास्ट रिकॉर्डिंग होगा, आपको नए वीडियोस देखने पड़ेंगे। कुछ ही दिनों में वो अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे इन द ऐप। तो आपको कॉन्ट से क्या करना है सर, कॉन्ट से करना है फर्स्ट 5 रीडिंग्स। तो पहली 5 रीडिंग आपको शिद्दत से यहाँ से तैयार करना है सर। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद कॉन्ट्स के जो हाइपोथेसिस वाले एरिया है उस तक जाने की जरूरत नहीं है, आप पहले इतना ही तैयार कीजिए। वंस यू हैव डन दिस, उसके बाद आप उठाएंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहले कॉर्पोरेट इशूअर्स नाम होता था, अब इसको कॉर्पोरेट फाइनेंस कहते हैं, आप इसकी तैयारी कीजिए। एंड ये दोनों फाउंडेशनली आपको कैलकुलेटर यूज करना सिखा देंगे, विच इज एसेंशियल फॉर द एंटायर एग्जामिनेशन। तो जाहिर सी बात है इन दोनों की तैयारी सबसे पहले आप कीजिए। सो दैट्स योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आ गया, जब आपको अब कुछ ऐसा पैक करना है जो इजी होगा, उठाओगे तो टेंशन नहीं होगा। उसमें आएगा आपके पास इक्विटीज। अगेन the entire segment of equities have been updated। इंस्टीट्यूट ने पूरा का पूरा सिलेबस रिवैम्प किया है, हमारे नोट्स रेडी हैं, पर वीडियोस अब शूट होंगे। एंड जब तक हम इसको ऐप में अपडेट करेंगे तब तक आप अपने स्टेप 1 को कंप्लीट करके आइए, यानी कि क्वांट्स कंप्लीट करके आइए, कॉर्पोरेट फाइनेंस कंप्लीट करके आइए, तब तक हम इक्विटीज के भी सारे वीडियोस ऐप में अपडेट कर देंगे एंड आप उनको देखना शुरू कर सकते हैं। सो इक्विटीज इज रिलेटिवली इजी, जिससे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, इजी है, कुछ टेक्निकल जार्गन्स है जरूर यहाँ पे जो आपको परेशान कर सकते हैं, बट अदर देन दैट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स मैनेजेबल है। डेरिवेटिव्स अगेन द सेम थिंग, कुछ लोगों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट अदरवाइज टेक्निकल जार्गन्स को अगर आप साइड करोगे तो एसेंस इज वेरी इजी। और आप खास करके 4-5 अगर सब्जेक्ट्स पढ़ करके आओगे तो डेरिवेटिव्स आप फ्लो में बहुत आराम से तैयार कर पाओगे। एंड देन यू हैव पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, जो कि पहले पोर्टफोलियो के नाम से जाना जाता था, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन नाम हो गया है। नथिंग न्यू हियर, जो पुराने जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो सब यहाँ पे काम आ रहे हैं। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं विद द ओल्डर सेट ऑफ वीडियोस, एकदम कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द नेम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। नथिंग मेजर हैव चेंज इन पोर्टफोलियो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, अगर कहीं कोई माइन्यूट सा भी चेंज है, विल अपडेट एवरीथिंग इन द ऐप, सो उसकी आपको चिंता नहीं करनी। देन यू हैव टॉपिक्स लाइक इकोनॉमिक्स एंड FSA। इन दोनों को आपको तब तैयार करना है जब आपके पास एक डिसेंट मोमेंटम आ जाए। आप जब 4 या 5 ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पढ़ करके आ चुके हैं, उनकी तैयारी कर चुके हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस साथ साथ कर चुके हैं, तो एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस समय आप इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक को और FSA जैसे टॉपिक को उठा करके खत्म कीजिए। एंड फिर आता अपना फाइनल लेग। फाइनल लेग में आएंगे वो टॉपिक्स जिनको आपको लास्ट में ही करना है, एंड क्यों करना है उसके कारण है, टेक्निकल ज्यादा है ये सब। तो टेक्निकलिटी में फिक्स इनकम पूरा का पूरा ही टेक्निकल है, बहुत सारे लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, पर मजा आएगा आपको। आप इनके पूरे के पूरे वीडियोस को आज भी एक्सप्लेन देख सकते हैं, पूरे ऐप में मिल जाएंगे, बट आपको इसको बाद में तैयार करना है। सो फिक्स इनकम एकदम लास्ट की तरफ में आप तैयार कीजिए। इसके अलावा सर एथिक्स को कब तैयार करना है, एथिक्स को भी आप लास्ट की तरफ तैयार कीजिए। हालांकि इस बार इंस्टीट्यूट ने एथिक्स में भी चेंजेस किए हैं, तो एथिक्स के भी मॉड्यूल
को हम लोग बदलेंगे, नए सेट ऑफ वीडियोस आएंगे, अभी बहुत टाइम है इसको आपको रिव्यू करने में। सो जाहिर सी बात है आप जब तक एथिक्स तक पहुंचोगे यू विल सी ब्रांड न्यू वीडियोस फॉर एथिक्स एज वेल। एंड इसके अलावा यू हैव क्वांट्स के रिमेनिंग टॉपिक्स, तो क्वांट्स आधा आपने किया होगा, आधा जो बाकी रहेगा वो यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। इतना सब करके आपका पूरा तैयारी हो जाएगा ये, एंड आप अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। ध्यान रखिएगा, एनीबडी हु इज एमिंग फॉर फेब 2027, अगर आप फेब 2027 के लिए जाना चाहते हैं तो आप दिसंबर 2026 तक अपनी तैयारी कंप्लीट करने का टारगेट रखिए। दिसंबर मतलब सर आइडियली 20 दिसंबर तक कंप्लीट कर लीजिए, नहीं होता है तो 31 तक कर लीजिए, बट अपनी तैयारी यहां तक कंप्लीट जरूर कर लीजिए। सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको रिवीजन करना है, मॉक देना है, प्रैक्टिस करना है। सो यू हैव एनफ वर्क ऑलरेडी उसके बाद में भी करने को, तो आप दिसंबर एंड तक अपने आप को अच्छे से तैयार कीजिए। नाउ स्टूडेंट्स वुड बी आस्किंग सर अभी तो जून खत्म होने जा रहा है तो क्या हम तैयार कर सकते हैं क्या 5 महीने में? देन द आंसर इज यस, एकदम कर सकते हैं। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कितने घंटे आपको पढ़ाई करने की दरकार है, कितने देर आपको पढ़ना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने रूटीन को उस हिसाब से सेट कीजिए। सुबह शाम पढ़ना पड़ सकता है, वर्किंग लोगों को वीकेंड्स में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ सकता है, जो भी है आप अपना प्लान खुद के लिए बनाइए जरूर, करेक्ट, एंड अकॉर्डिंगली प्लान जरूर करके 5 महीने में आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू लेवल 1, बहुत ईजी है। इसके अलावा obviously if you want to enroll into our CFA program, this is the QR code that you can scan, और otherwise description में links वगैरह मिल जाएंगी, आप description की link से जा करके भी हमारे CFA के लेवल 1 2027 की वीडियो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स अब से आया करेंगे ऑन द चैनल एज वेल, एंड इसके अलावा हम लोग रेगुलर अपडेट्स अपने टेलीग्राम के भी एक ग्रुप में डालेंगे, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फॉर एनी फर्दर इंक्वायरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर 9903721140। बाद बाकी देयर इज नॉट मच टू शेयर राइट नाउ इन दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे विद अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन क्वांट्स। जी हाँ, क्वांट्स जो कि नया करिकुलम आ चुका है, तो नए करिकुलम के हिसाब से जो भी क्वांट्स पे नए वीडियोस होंगे उनमें से कुछ सिलेक्टेड वीडियोस हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, सो यू विल एबल टू सी दैट ऑन यूट्यूब एज वेल। सो या दैट वाज the roadmap for 2027 exams. I'll see you in the next one. Gaurav Kabra signing off.